इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी के पास? तो आज की मीटिंग ना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की मीटिंग में मैं आपके हर एक सवाल क्लियर करने वाला हूँ जो आपके होंगे। राइट, जैसे सर जहाँ पे काम क्या होता है, राइट, करेंगे कैसे, अगर करते हैं तो हम कितना कमा पाएंगे, आप में से कितने लोगों के ये सवाल है। राइट, तो आज की मीटिंग में आकर हर एक सवाल क्लियर करने वाला हूं। जो कल की मीटिंग रही थी, अगर उसमें आपको कोई चीजें क्लियर नहीं हुई, आज की मीटिंग में आपकी वो सारी बातें क्लियर होने वाली। समझ में बात? तो मेरी चीज क्या है, मीटिंग के लास्ट तक आपने बने रहना है। दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि आज जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं वो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आपने डायरी पेन पे वो सारी चीजें लिखनी है। ओके। सेकंड चीज, एक जगह पे बैठ के मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि अगर चल फिर के मीटिंग लगाओगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा और आगे आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और उसके बाद कैमरा ऑन करके मीटिंग लगाओ डियर, क्योंकि हमने 1000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों की सिलेक्शन करनी है, जिनको हम पर्सनली हर एक चीज सिखाएंगे, जिससे वो मंथली 15 से 20 हजार रुपया कमाए। ओके जी। तो बाकी बढ़िया तरीके से मीटिंग में बने रहो। मीटिंग के ओके, तो मीटिंग के लास्ट तक आपका हर एक सवाल क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जस्ट 1-2 मिनट में हम मीटिंग को करते हैं। हाँ जी चैंपियन, कैसे हो आप सभी? वैसे मेरी वीडियो आपके पास आ रही है सभी के पास? हाँ जी, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सभी के पास, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा बलकार चहल है। बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। राइट, अभी जैसे आप सिस्टम को समझ रहे हो ना, सेम टू सेम मैंने कुछ टाइम पहले इस सिस्टम को करना स्टार्ट किया था अपनी +2 की स्टडी के साथ साथ। राइट, जैसे कल आपने मीटिंग अटेंड किया ना, कुछ बातें दिमाग में आई होंगी और कुछ ऊपर से भी गई होंगी, है ना? कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। आज की जो मीटिंग है आप उन्हीं लोगों के लिए है डियर। राइट, जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे पर उनके कुछ सवाल थे, तो आपके सीनियर को लगा भी हाँ भाई, अगर आप ये मीटिंग अच्छे से अटेंड करते हो, राइट, तो मेरी चीज क्या है भी आपको हर एक बात समझ में आए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू कर पाओ। राइट,
तो आज की मीटिंग में अभी मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, मेरी चीजें ध्यान से रखना और कॉपी पे नोट कर लेना। पहला, हमारा काम क्या होगा, करना कैसे है, और अगर हम करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं। समझ में? इसी चीज के लिए आए हो ना आप। आज की मीटिंग में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। सेकंड चीज, सारा कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, लोग बोल देते हैं ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, राइट? मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, वो सारी चीजें आज की मीटिंग में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक अच्छे तरीके से आप सभी के सभी बने रहना। ओके, तो बाकी पहले कल की बात करते हैं। कल हमारे सीनियर ने आपकी मीटिंग ली थी जिनका नाम था क्रिश्चियन बॉक्सर, राइट? अगर उस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, है ना, इस सिस्टम से पहले वो एक सिविल इंजीनियर थे। 20,000 की वो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, राइट? जॉब करते करते उनको एक चीज रियलाइज हुई भी यार शायद इस जॉब के साथ वो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, राइट? तो आपकी तरह ना उनको ये सिस्टम मिला, सिस्टम को समझा, कंटिन्यू किया। जब इस सिस्टम से उनको जॉब से ज्यादा पैसा आने लग गया ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को क्विट कर दी। आज के टाइम पे भाई उनको अगर बात करें, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं और हर मंथ वो 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते हैं इस सिस्टम की बदौलत। और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक 15 लाख की टॉप मॉडल स्कॉर्पियो गाड़ी जहां से बाई की। अभी आप सोच के देखो, कोई इंसान आपकी अपनी जॉब को कब छोड़ेगा, जब उसको इस सिस्टम से बहुत तगड़ी एक चीज पता चली होगी जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते, राइट? तो मेरी चीज क्या है, आप पहले मीटिंग को अच्छे तरीके से समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर जाके हम इसको आगे कंटिन्यू करें, राइट? तो सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई। क्या क्या बातें बताई? पहला, आपको जॉब एंड बिजनेस के बारे में बताया, राइट? क्लियर हुआ था सभी को भी जॉब क्या है, बिजनेस क्या है ना? उसके बाद सर ने आपको कंपनी के बारे में बताया भी जिस कंपनी के साथ आप आगे जाने वाले उसका क्या नेम है, कितनी कंट्रियों में चल रही है, राइट? उसके बाद सर ने आपको आपके काम के बारे में बताया भी आपका काम क्या है, करोगे कैसे, राइट? और तीसरी चीज सर ने आपको बताया बोनस वीडियो के बारे में, जिन वीडियो से आपको नॉलेज मिलने वाली। और उसके बाद लास्ट आपको एक आईडी के बारे में बताया होगा जिससे आपका काम स्टार्ट होगा। ओके, हुई थी बातें क्लियर, है ना? तो हम इन्हीं चीजों के ऊपर डीपली बातें करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जो अभी की आपकी जो मीटिंग होने वाली है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा भी आप सिस्टम को स्टार्टअप करो, ठीक है? मैं आपको कभी नहीं बोलने वाला भी आप सिस्टम को स्टार्टअप करो। इस मीटिंग के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी भी हमें इस सिस्टम की नीड क्यों है, राइट? हमें इस चीज की जरूरत क्यों है। और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली। अंडरस्टैंड हुई चीज है? तो मेरी चीज क्या है, पहले हम नॉर्मल सी बात के ऊपर करते हैं। आप सभी जहां पे किस चीज के लिए बैठे हो? पैसा कमाने के लिए, राइट? तो कभी एक चीज सोच के देखिए भी पैसा आता कैसे है? कभी सोचा किसी ने भी पैसा आता कैसे है? कभी नहीं सोचा, राइट? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैसा दो तरीकों से आता है, राइट? कौन से तरीके आप कॉपी पे लिख लो। पहला, आप पैसा कमाओगे सेल करके, कोई ना कोई चीज आप बेच के पैसा कमाओ। समझ में बात? मेरी चीज क्या होता है, जैसे एक आपने दुकान ओपन करी, सिंपल सी बात है, राइट? कपड़े की दुकान है, तो आपको पैसा कब आएगा, जब आप कपड़े को बेचोगे, राइट? एक शोरूम ओपन कर लिया आपने, राइट? उसमें से अगर आप कोई ना कोई चीज बेचोगे तभी आपके शोरूम से आपको पैसा आने वाला है। जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है, पहले अपनी फसल को बेच देता है, राइट? बेचने के बाद ही उसको पैसा आता है, राइट? अभी बेचना भी दो प्रकार का होता है। पहला, घर घर जाके होता है, लोगों के पीछे पीछे भाग के चीजें बेचना, घर घर जाके। और दूसरा होता है चीज को ऑटोमेटिकली बिक जाना, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, राइट? तो मेरी चीज क्या है, जो घर घर बेचने वाला काम होता है शायद वो किसी को भी पसंद नहीं है और ना ही वो काम हम करने वाले, राइट? तो मेरी चीज क्या होता है, वो काम गलत है अगर आप घर घर जाके चीजें बेचोगे। हाँ, अगर लोग खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, खुद वो चीज खरीद रहे हैं, तो वो सेलिंग जो है वो सही है, राइट? दूसरी चीज किससे आएगा, सर्विस से पैसा। पहला सेल करके पैसा आता है, दूसरा आता है सर्विस से। सर्विस कैसे, मान के चलो एक टीचर है, राइट? वो क्या आपको कोई चीज सेल कर रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है, उसने पहले वो नॉलेज खुद ली, अभी आपको सिखा रहा है। उसको किस चीज के पैसे आते हैं, उसको आते हैं सिखाने के पैसे। मान के चलो एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की है, राइट? अभी वो लड़की क्या कर रही है, उसने आपको कुछ बेचा नहीं, उसने क्या किया, आपके फेस का फेशियल कर दिया, आपके बाल वगैरह बना दिए, तो आप उस चीज के पैसे देते हो। जैसे एक बार्बर होता है, आप उसको तब पैसे देते हो जब वो आपके बाल वगैरह काट देते, राइट? तो वो आपको कोई भी चीज सेल नहीं करता, वो आपको क्या करता है, एक
सर्विस देता है जिस चीज से आपको अच्छा लगता है और आप उसको पैसे देते हैं। समझ में बात? दो तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो, पहला सेल करके, दूसरा सर्विस। समझ में बात जहां तक, राइट? अभी हमारे पास रास्ते कौन से भाई? हमारे पास 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। अगर आपने सबसे पहला पैसा कमाना है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? पहले आती है, सबसे पहले आती है जॉब। सही बात है, राइट? भी जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे। सेकंड चीज बता सकता है कोई मुझे? अगर जॉब ना मिली तो आप क्या करोगे जिससे आप पैसा कमाओ? सेकंड चीज होती है यार बिजनेस करोगे आप। सिंपल सी बात है, एक दुकान ओपन करोगे जिस चीज से आप पैसा कमाओगे। तीसरी चीज किसी के दिमाग में हो, तीसरी चीज किस चीज से आप पैसा कमाओगे? तीसरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग से आप पैसा कमा रहे हो। और चौथी चीज याद है किसी? चौथी चीज है शेयर मार्केटिंग, जहां से आप पैसा कमाने वाले हो। बट चौथी चीज हमारे कोई भी काम की नहीं है। पता क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट के लिए यार पहले आपके पास ना लाखों रुपया होना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, कम से कम 40-50 हजार, 1-2 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए अगर आपने शेयर मार्केटिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। और अगर आपके पास इतना पैसा होता, मुझे नहीं लगता आप मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे होते, राइट? तो चौथी चीज हमारे वैसे कोई काम की नहीं है, पर हाँ 3 जो चीजें हैं उसके ऊपर मैं आपके साथ डीपली बात करने वाला हूँ। मेरी चीज क्या है, आप सभी ने स्टडी की है, किस चीज के लिए की है बता सकते हो आप मुझे? सभी ने पढ़ाई की है ना, किस चीज के लिए की है? पहला, एक जॉब लेने के लिए भी हम एक अच्छी खासी जॉब को सिक्योर कर पाए। दूसरा, कुछ नया सीखने के लिए। किस चीज के लिए स्टडी किया आपने? ऐसे कर सकते हो, 1-2 किस चीज के लिए? उंगलियां कर दो, मुझे पता चल जाएगा। पहला, एक जॉब लेने के लिए। दूसरा, कुछ नया सीखने के लिए। किस चीज के लिए आपने स्टडी की थी? कर दो जी, इतना क्यों शर्मा रहे हो कि खुद ही कंफ्यूज हो? हाँ, जो लोग पहला कर रहे हैं वो सही है, और जो दूसरा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। पता क्यों? क्योंकि आपने +2 किया, सिंपल सी बात है। क्या पढ़ाया गया? अकबर कब पैदा हुआ, कितनी बीवियां थी, कितने जंगे लड़ी, क्या कुछ किया। अभी मुझे खुद बताओ, जॉब लेने जाओगे, क्या अकबर के बारे में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। वहां पे आपका पूछा जाएगा एक्सपीरियंस क्या है, इस जिस काम के ऊपर आप जा रहे हो उस काम का एक्सपीरियंस क्या है। तो मीनिंग क्या है? आपने जो भी स्टडी किया वो कुछ नया सीखने के लिए नहीं किया, आपने स्टडी किया है कि सिर्फ जॉब लेने की। ठीक है, तो उस स्टडी का मुझे नहीं लगता है आज के टाइम पे हमें कोई बेनिफिट है जो अकबर बीरबल के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, राइट? बट मेरी चीज क्या है, आज के टाइम पे मुझे एक चीज बताओ, मुझे किसी ने ना एक अच्छी सी बात समझाई थी। अगर कहता तुमने किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड, जब मैं इस सिस्टम को देख रहा था उस टाइम मुझे उस इंसान ने एक बात बताई थी, ना अगर तूने कोई भी फील्ड में जाना है तो इस फील्ड में जिस इंसान को पहले 5 साल हो चुके हैं तो उसको देख। अगर उसका कुछ बन गया तो सिंपल सी बात है तेरा भी बन जाएगा। समझ में आई बात है? वैसे आवाज आ रही है सभी के पास? क्लियर आ रही है आवाज? हैंड रेज कर दो अगर मेरी आवाज आपके पास अच्छे से आ रही है। आ रही है ना? क्या ना, तू किसी भी फील्ड में जाना, तू जॉब में जाना, किसी भी बिजनेस में जाना, तो उस जॉब या बिजनेस में जिस इंसान ने पहले 5 साल लगाए हो तो उसको देख। अगर वो जॉब में गया है, उसने 10,000 पे स्टार्टअप किया और आज के टाइम पे वो 50,000 रुपया कमा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ना 5 साल के बाद तू भी कमाना स्टार्ट कर दे। अगर किसी इंसान ने 10,000 पे स्टार्ट किया था और 5 साल बाद उसकी सैलरी पता कितनी हुई? 15,000 रुपया। तो सेम फ्यूचर कहना तेरा है। तो जो आप स्टडी कर रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, आपके गांव में से कितने लोगों ने स्टडी की? बहुत ज्यादा लोगों ने, राइट? क्या सभी को जॉब मिल गई? एक चीज आप सोच के देखो, जो स्टडी मान के चलो आपने बीए की है, अगर आपने बीए किया, आपके गांव में से कितने लोगों ने की हुई? या जिस कॉलेज में आपने वो स्टडी किया, कितने लोगों ने किया? क्या सभी को जॉब मिल गई? नहीं मिली। तो हमें क्या बिलीव है भाई, हमें क्यों लगता है भी हमें जॉब मिल जाएगी? और ये मैं बातों से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लाइव प्रूफ करके देख लेना। जिन लोगों ने आपसे पहले वो स्टडी किया, आप उनसे पूछ के देख लेना वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना? और थोड़ी सी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड के ढक्कन खुलेंगे, राइट? और मैं ये चीजें पता क्यों बता रहा हूँ? पहली बात है, मीटिंग बोरिंग लग रही है सभी को, बहुत सारे लोगों को लग रही है, राइट? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे रीलें देखने में मजा आता है, पर वो रीलें कभी आपको पैसा नहीं देने वाली। हाँ, इस मीटिंग के बाद आप इतना सीख जाओगे भी आपने सिस्टम से पैसा कैसे कमाना। समझे मेरी बात? और सेकंड चीज है, मीटिंग बोरिंग हो सकती है, और मेरी चीज है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना, फिर आपको पता चलेगा भाई हाँ हमने सिस्टम को कंटिन्यू कैसे करना।
और जो स्टडी कर रहे हैं उसमें लोगों का क्या फ्यूचर, राइट। तो स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखना। मेरी चीज क्या है, आप सभी यूट्यूब चलाते हो, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपने यूट्यूब का सही उपयोग कैसे करना है जिससे आप अच्छे तरीके से सीख पाओ, राइट। आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, अभी सर्च क्या करना है, आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है अनएम्प्लॉयड पीएचडी होल्डर। जब आप ये चीज सर्च करोगे ना, अनएम्प्लॉयड पीएचडी होल्डर सबमिट टू पीएन जॉब, मीनिंग क्या है भी, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है उन लोगों ने क्या किया, पीएन की पोस्ट का फॉर्म सबमिट किया, जहां पे आप देखना अच्छे तरीके से। जहां एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न 20-20 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है, खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सचिवालय की ओर से यह विज्ञापन दिया गया। ये एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन था और पद था अनुसेवक और फर्राश का, यानी आसान भाषा में जिसे आप चपरासी कहते हैं। कुल मिलाकर आवेदन करने के लिए महज 30 दिन का समय दिया गया था, यानी 12 अगस्त से 11 सितंबर 2015 के बीच। 10 साल के बाद चपरासी की भर्ती की आखिरी तारीख गुजर चुकी है और सामने हैं आवेदन करने वालों के आंकड़े। ये यूपी के लोगों की हताशा की वो तस्वीर है जिस पर यकीन नहीं होता। अपने बच्चों को इंजीनियर, कलेक्टर और फैशन डिजाइनर के करियर तक पहुंचाने वाले अभिभावकों का सपना चूर चूर होता है और नजर आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें 18 से 40 साल तक की युवा पीढ़ी चपरासी बनकर अपना पेट पालने को मजबूर है। यकीन नहीं होता तो देखिए यूपी सरकार के सचिवालय के इसी विज्ञापन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों का ये आंकड़ा। यूपी सचिवालय ने चपरासी के 368 पदों का विज्ञापन निकाला और 23 लाख युवाओं ने इस मौके की तरफ देखा और फॉर्म भर दिया। 21.5 करोड़ की आबादी वाले यूपी में हर 93वां शख्स सरकारी चपरासी बनना चाहता है। यही नहीं, 30 दिन की मियाद से हिसाब लगाइए तो हर मिनट 53 युवा फॉर्म भरकर चपरासी की छोटी सी नौकरी पा लेने की होड़ में शामिल हो गए। इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस पद के लिए सिर्फ 5वीं पास और साइकिल चलाने की योग्यता मांगी गई थी, उसके लिए आवेदन करने वालों में 255 लोग पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री यानी बीटेक किया हुआ है और करीब 25,000 एमकॉम, एमएससी और एमए करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट भी चपरासी बनने की रेस में शामिल हैं। वेट कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एसएससी वगैरह के लिए मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। कुछ नहीं मिल रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला फॉर्मूला हो जाता है। कुछ नहीं कर पाए, शायद इसी में लक साथ दी जाए और नौकरी मिल जाए हमें। 12,000 से कम क्या होगी, लेकिन गुजारा भत्ता तो हो ही जाएगा ना। कुछ नहीं करें उससे अच्छे कुछ कर लेंगे। रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिले चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। समझ में बात है। अभी इसके बाद आप एक चीज अंडरस्टैंड करके दो, कितनी पुरानी न्यूज है, 7 साल पुरानी है, जहां पे अंडरस्टैंड करो आप। और किसकी न्यूज है, एपीपी की न्यूज है, मोदी जी का चैनल है जी, एपीपी की न्यूज, राइट। अभी मुझे एक चीज बताओ, क्लियर हुआ थोड़ा सा? कैमरा ऑन कर लो सभी के सभी। एक चीज आप अंडरस्टैंड करके देखो, एक चपरासी की पोस्ट निकली जिसके लिए 368 पद चाहिए थे और कितने लोग थे, पीएचडी होल्डर। पीएचडी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डियर, उसके आगे कोई स्टडी होती नहीं है। पीएचडी एक लास्ट स्टडी है और जो पीएचडी इंसान करता है ना, उसका खर्चा पता कितना होता है, 6 लाख से लेके 8 लाख रुपया, और उसकी एज कम से कम 26-28 साल हो जाती है। अभी वो लोग, पद कितने थे, 368 पद और 255 लोग पीएचडी, 1.5 लाख इंजीनियर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वाले। अभी मुझे खुद बताओ, क्या जहां पे लक साथ देगा? हाँ जी, क्या लगता है जहां पे कभी किस्मत काम कर जाएगी? और मुझे एक चीज बताओ, इतनी हाई स्टडी करने के बाद कितने की नौकरी थी, 12,000 रुपये। तो आप सोच के देखो यार, अगर 7 साल पहले इतनी बेरोजगारी थी, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी या कम हुई, जनसंख्या बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। तो नौकरियां डेफिनेटली कम हुई होंगी। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो डियर, अगर उस टाइम ये हाल थे तो आज के टाइम पे बेरोजगारी और बढ़िया, ना कि कम हुई।
ठीक है। बाकी आपके हाथों में है यार, आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, राइट। किस चीज के लिए लगा रहे हैं? भी जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनको खिलाओ बैठा के। अगर आपको जॉब ही ना मिली तो आप क्या करोगे? आपके पास कौन सा रास्ता है जिससे आप पैसा कमाओगे? समझे मेरी बात? अभी बहुत सारे लोग पता क्या सोच रहे होंगे, सर ये तो हमारे काम में बीच में आते ही नहीं है, तो आप हमें क्यों बता रहे हो? आ रहा है दिमाग में? सर जब हमने इन चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है तो हम आपको हमें क्यों समझा रहे हो? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ डियर, मान के चलो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप अभी कंफ्यूज हो, आप आपने कौन के रास्ते पे जाना है? क्या लगता है आप अपनी मंजिल पे कभी पहुंच जाओगे? अगर आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है आप ए रास्ते पे जाओ या बी रास्ते पे जाओ, तो आप कभी भी जा ही नहीं पाओगे, आप वहीं रुके रहोगे। और अगर आपके माइंड में ये चीज है भी शायद जॉब मिल जाएगी, क्या लगता है आप इस सिस्टम का अपना 100% दे पाओगे या इस सिस्टम को अच्छे से सीख पाओगे? कभी भी नहीं होने वाला, राइट। तो इस चीज के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। और मैं समझा क्यों रहा हूं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। सही बात है। जॉब करोगे अच्छी बीवी मिलेगी, राइट, जहाँ अच्छा पति मिलेगा, होता है ना। जॉब करोगे घर का खर्चा। जब हमें माइंड में यही चीज भर दी गई है भी जॉब करने से ही सारा कुछ होगा, और आज के टाइम पे जॉब है ही नहीं, तो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा भी जो हमें सिखाया गया क्या वो सही सिखाया गया? अगर वो गलत है तो हम कैसे चल जाएंगे, राइट। उसके बाद मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से सिस्टम जॉब के बारे में क्लियर होगा। उसके बाद जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ना, वो कहते हैं ना एक पहलवान को जैसे घी लगता है, आपको वैसे मेरी बातें लगेंगी। समझ में आई बात? तो आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी चीजें मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आएगी, और उसके बाद हम सिस्टम की बातें करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से हर चीज सिखा पाऊँ। जहां पे देखना, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा थी पर अब फोन की स्पेस कम थी इसलिए मैंने थोड़ी सी रखी हुई थी, राइट। जहां पे देखना, आप में से बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे होंगे, और जब जिन लोगों की मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, इनके पास क्या है? इनके पास वो डिग्री है जिस चीज के लिए आप भाग रहे हो। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी भाई, कल को सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी, और क्या सब्जी ले लो सब्जी, गर्मा गर्म पकौड़े पकौड़े लो जी, पकौड़े 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 गरम पकौड़े, बेरोजगारी दे पकौड़े, गुड पुलिस पकौड़े लो जी, पकौड़े सब्जी ले लो, पकौड़े 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 गुरदासपुर को लेके आया है दी मशहूर सब्जी। अभी एक चीज सोच के देखो यार, जो एडवोकेट, जो वकील अदालतों में लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, वो क्या कर रहा है? सड़कों पे बैठ के खुद के हक मांग रहा है। तो ये हमारे आज के टाइम पे जॉब के हालात है, जहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करना, क्या चीज होती है आपको पता है ना? भी अगर हम आर्मी में जाते हैं, राइट, तो क्या होगा? पहले आपका मेडिकल होता है, उसके बाद पेपर होता है। अभी तो उल्टा हो चुका है ना, पहले पेपर होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद क्या आता है? ऑफर लेटर आता है, जिसमें ये चीज लिखी होती है, अभी भाई इस तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। सोच के देखो, आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद ऑफर लेटर ही ना आए, तो ये हाल होने वाला है। जहां पे देखो, फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 साल से हम लोग यहाँ बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखे थे हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। हाँ जी, हुई थोड़ी सी बातें क्लियर, ठीक है। बाकी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं डाटा दिखाना था और भी दिखाता। अभी आप एक चीज रियलाइज करके देखो यार, इन लोगों की क्या गलती थी? इन्होंने तो अपना 100% दिया, राइट। इन्होंने मेहनत भी की यार, पेपरों के लिए फीस भी भर दी, जो कुछ आप कर रहे हो सारा कुछ इन्होंने किया, और अभी इनको जॉब नहीं मिली, तो ये घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? किसी को अपना फ्यूचर तो नहीं दिख रहा था ना इसमें, भी कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, है ना। और सेकंड चीज, आज के जॉब पे जरा ये हालात है, आने वाले टाइम में तो हालात और भी बदतर होने वाले हैं। रीजन क्या है? भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। समझ में आई बात? अभी आप सोच के देखो, टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है। पहले क्या होता था? एक गड्ढा खोदने के लिए कम से कम 10 लोग लगते थे, राइट। अभी सोच के देखो, एक जेसीबी आती है, वही काम जो 10 लोग करने वाले थे, वो 1-2 घंटे में एक मशीनरी करके चली जाती। तो जो वो 9 लोग थे, वो तो बेरोजगार हुए, है ना। उसके बाद टेक्नोलॉजी हमें अच्छी लगती है, सभी को 5G फोन चाहिए, सभी को 5G सिम चाहिए, है ना। हर इंसान को टेक्नोलॉजी चाहिए, पर वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। रीजन क्या है? भी अगर हम अपडेट नहीं हो रहे,
इसकी सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो। कोविड से पहले, राइट, जब फोन पे गूगल पे बहुत कम था तो आप बैंकों में जाते थे पैसा ट्रांसफर करने के लिए, राइट, सभी ने देखा है, सही है। उस टाइम क्या होता था, बैंकों में 10 से 15 कर्मचारी होते थे या नहीं होते थे, 10 से 15 कर्मचारी, और बैंक लोगों से भरी रहती, सही बात है। उसके बाद क्या हुआ, कोविड के बाद बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। अभी बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम है पैसे का लेन देन करना, इधर का पैसा इधर ट्रांसफर करना और इधर का पैसा इधर ट्रांसफर करना। अभी अगर वही सारी चीजें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे हो रही है, क्या लगता है बैंक में जाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। जहां पे आपने अभी जाके देख लेना बैंक में, जहां पे 10 से 15 कर्मचारी हुआ करते ना, अभी के टाइम पे पता कितने हैं, 4 से 5 लोग। और बैंकें पूरी खाली होती हैं, और वो बैंकें पता किन के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए जो ऑनलाइन चीजें चलाते नहीं है। अभी आप सोच के देखो, अगर बैंकों में कोई जा ही नहीं रहा है तो क्या उनको कर्मचारी रखने की जरूरत पड़ेगी? और कोविड के बाद एक रिपोर्ट है, अगर आप न्यूज देखते हो, बहुत सारी बैंकें मर्ज होगी। मर्ज क्या, बहुत सारी बैंकें बंद होगी, कई 2-2 4 बैंकें एक साथ होगी। क्योंकि बैंक बनाने के लिए डियर पहले जगह लगेगी, एक जगह लगेगी जिसपे पैसा लगेगा, उसके बाद एक बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद वहां पे एम्प्लॉय चाहिए, और उन एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को यार ना तो जगह चाहिए, ना सैलरी देने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी जॉब जा रही है। समझ में बात? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। पता क्या, जब मैं छोटा था हम सभी सोचते थे ना हम कुछ ना कुछ बनेंगे, है ना, कोई बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कुछ। मैं पता क्या सोचता था, मैं सोचता था भाई मैं टीचर बनूंगा। टीचर बनने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या था, मैं लेजी था छोटा होती। मुझे ऐसा था भी यार बहुत आसानी से पैसा आ जाए, तो मैं टीचरों के बारे में सोचता था भी यार ये सुबह 8 बजे आते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं, और इनकम कितनी कमाते हैं, 50-60 हजार रुपये, सही है। तो जब मैंने ये वीडियो देखी यार, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, सभी की जॉबों को खतरा है। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, अब जहां पे अंडरस्टैंड करना। एक टीचर ने रोबोट बनाया, कैसा रोबोट बनाया अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से। जहां पे जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही, इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती है। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। ओके, थैंक यू टीचर। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषाएं। इस रोबोट से पढ़कर समझ में आई बात? अभी मैं सभी से ना एक चीज पूछता हूँ, आपका ऐसा कौन सा टीचर है जो 47 भाषाएं जानता है? कोई भी नहीं। हमारे नॉर्मल टीचर 3 भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी। पंजाब के हो तो पंजाबी जानते होंगे, महाराष्ट्र के हो मराठी जानते होंगे, राइट, बिहार के हो तो भोजपुरी जानते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लैंग्वेज जानते वो। और सेकंड चीज, हर टीचर क्या करता है कि हर मंथ कितनी सैलरी लेता है, 50 से 60 हजार रुपया। पर इस रोबोट को बनाने का खर्चा ही एक बार 50 से 60 हजार रुपया हुआ। तो मुझे खुद बताओ सरकार क्या करेगी, हर मंथ 50 से 60 हजार रुपया देगी या सिर्फ एक बार पैसा लगाएगी? अभी आप मुझे खुद बताओ क्या होने वाला है। और सेकंड चीज है, जो टीचर है, आपको पता है यार बहुत सारे टीचर हड़तालें करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, हमारी इनकम बढ़ाओ। क्या क्या ये रोबोट कभी धरना देने वाला है भी मेरी इनकम बढ़ाओ? कभी नहीं। सेकंड चीज है, इंसान है, बीमार भी होगा, राइट, फिर भी छुट्टियां लेगा, उसके बाद उसने अपनी शादी भी करवानी है तब भी छुट्टियां लेगा। क्या ये रोबोट कभी बीमार होगा? क्या जैसे रोबोट की कभी शादी करवानी पड़ेगी? कभी भी नहीं होने वाला। तो अभी मुझे खुद बताओ, टीचर को रखेंगे या इसको रोबोट को रखेंगे? कम से कम 50% टीचर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, सभी नहीं होने वाले, हाँ 50 से 60% हो जाएंगे। बट अभी आप एक चीज सोच के देखो, टीचर तो अभी धरने दे रहे हैं, उस टाइम क्या होने वाला है अगर टीचरों को निकाल दिया जाएगा? तो मेनली चीज क्या है, जॉब तो पहले नहीं मिल रही, उसके बाद जिन लोगों की जॉब है तो ऐसी टेक्नोलॉजी देख के यार उनकी जॉब भी सिक्योर नहीं। समझ में आई बात? और उसके बाद एक अभी लेटेस्ट न्यूज आपने सुनी होगी भी, जिसने बीएड की हुई है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सुनिए किसी ने? बीएड करने वाला कभी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, उसके लिए उनको एक और डिग्री लेनी पड़ेगी। जहां पे हमारी टीम में एक पर्सन है जिसने बीएड की हुई थी, बीएड के पेपर देने वाले थे, और उनका रिप्लाई पता क्या है, सर हम तो प्रैक्टिकली नहीं देंगे जब जॉब ही नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मेनली चीज क्या है डियर, सरकार के पास भी जॉब है नहीं,
तो वो आपको देगी क्या? समझ में आई बात? तो इन चीजों को आप खुद अंडरस्टैंड करके देखें। जब आप न्यूज वगैरह देखोगे यार, तब आपको रियलाइज होने वाली है। वरना मैं आपको बताता हूँ, आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल बेरोजगारी की न्यूज नहीं आ रही। आपने देखा होगा बहुत कम न्यूज आती है। आजकल क्या न्यूज आती है? हिंदू मुसलमान, ये सबसे बड़ा। जहां वो आई थी ना, पाकिस्तान से एक लड़की आई थी, उसका नाम कुछ सीमा था, कितनी न्यूज चली, 2-2 मंथ तक न्यूज चली, राइट। अभी इंडिया का नाम भारत रख रहे हैं, वो न्यूज चल रही है। कभी आपने न्यूज पे आज के टाइम पे देखा अभी बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? कभी भी नहीं बताने वाली, है ना। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो। देखो, पाकिस्तान से कोई आ गया, हमारे जहां से पाकिस्तान चला गया, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं। ना तो वो इंसान हमें रोटी देगा जब हम बीमार होंगे, ना उस इंसान ने हमें पैसे देना है, और हमारे बाद ना हमारी मम्मी पापा को किसी ने कुछ करना है। समझ में आ रही बात? तो यही चीज है, बाकी अपना अंडरस्टैंड करो। सेकंड चीज है, बहुत सारे लोग तब भी नहीं मानेंगे, नहीं नहीं सर जॉब तो मिल जाएगी, होते हैं ना कई, नहीं सर जॉब मिल जाएगी। रीजन क्या है? मुझे भी रिप्लाई आया था, कहने सर हमारे गांव में तो लोगों को मिल गई, है ना, मेरे आस पड़ोस में तो मिल गई, मेरे बहन भाई को तो जॉब मिल गई। चलो अभी मानते हैं, अगर आपके बहन भाई को जॉब मिल गई, मान के चलो 100 में से एक इंसान को जॉब मिल गई, क्या लगता है जॉब है? अगर 100 में से एक इंसान को जॉब मिल जाए। और सेकंड चीज, अगर जॉब मिल भी गई, कितने की मिलेगी? अभी मैं आपको ना कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं। तो जिनके पास पेन कॉपी है ना, अपनी पेन कॉपी उठा लो। जो लेट के मीटिंग लगा रहे हैं ना डियर, आगे की मीटिंग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं, आप निकाले जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरी चीज क्या है, चलो इन सभी को साइड पे रखो। अभी ये सोचो आपको जॉब मिल गई, कितने की मिलेगी? 10-15 हजार की। चलो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 हजार की मिल जाएगी। मान के चलो आपको 20 हजार की जॉब मिलेगी, तो मुझे एक चीज बताओ, घर के पास मिलेगी? हाँ जी, किसको लगता है घर के पास मिलेगी? नहीं, कम से कम 10-15-20 किलोमीटर दूर मिलने वाली है। अगर आपको 20 हजार की जॉब मिल गई और 20 किलोमीटर जॉब मिली, तो आने जाने का खर्चा होने वाला है या नहीं होने वाला? ठीक है, अभी कैलकुलेशन करता है, पेन कॉपी उठा लो, सभी के लिख लेना। और मीटिंग के बाद क्या करना, मीटिंग के बाद आप उस कैलकुलेशन को खुद पढ़ना, आपको पता चल जाएगा भी कितना का बचा लेंगे। समझ में बात? अभी सेकंड चीज आपने क्या करनी है, मान के चलो आपको 20 हजार की जॉब मिली और 20 किलोमीटर दूर मिली, जाने का 50 रुपये का खर्चा होगा और आने का भी 50 रुपये का खर्चा होने वाला है ना। जाने आने का खर्चा होगा 50, जाने का खर्चा है 50, आने का खर्चा है, टोटल खर्चा कितना होने वाला है? 100 रुपया। अगर एक दिन का आपका आने जाने का खर्चा 100 रुपया हो रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, कितना खर्चा होने वाला? 3000 रुपया आपका सिर्फ आने जाने का खर्चा होने वाला। उसके बाद 2000 रुपया आप अपना पर्सनल खर्चा मान लो। पर्सनल खर्चा कौन सा होता है डियर? जैसे आपने क्या कर लिया, आपने फोन में रिचार्ज करवा लिया, आपने कपड़े खरीद लिए। जैसा ऐसा होता है ना, हम मार्केट में चले जाते हैं यार, फास्ट फूड को देख के मुंह में पानी आ जाता है, जैसे लड़कियों का होता है, गोलगप्पों को देख के मुंह में पानी आ ही जाता है ना। तो 2000 रुपया आपका वैसे खर्चा हो गया। मान के चलो 5000 रुपया आप खुद के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और 5000 रुपया आपने घर वालों को दे दिया। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब करोगे तो घर वाले तो पैसा मांगेंगे, राइट। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तो और भी अच्छे से पता होगा। 5000 रुपया आपने घर वालों को दे दिया, अभी टोटल खर्चा आप 10,000 रुपया कर रहे हो, और मंथ का 10,000 रुपया आप बचा रहे हो। अभी सोच के देखो, आपने 10,000 रुपया बचा लिया, राइट। एक मंथ में कितना बचाया आपने? 10,000 रुपये। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। कितना बचा लिया? 1,20,000। 10 सालों में कितना बचाओगे? 10 सालों में बचाने वाले हो आप 12 लाख रुपया। सही बात है, कैलकुलेशन जहां तक सही है, ठीक है। अभी मैं एक ना सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आप सभी काम कर रहे हो किस चीज के लिए? कोई ना कोई एक ड्रीम पूरा करने के लिए, राइट। या तो ऐसा होता है भी भाई हमारा अच्छा घर नहीं है, तो मैं एक अच्छा खासा घर बनाऊंगा, है ना। या ऐसा होता है यार भी मैं मम्मी पापा को फ्री करूंगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं भी जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनको क्या होता है, उनको घूमना अच्छा लगता है, तो उनको लगता है भी पैसा वगैरह होगा तो मस्त घूमेंगे, है ना। कईयों को गाड़ी वगैरह अच्छा लगता है, तो सिंपल सी बात है, चलो हम गाड़ी मान लेते हैं। सभी का होगा ड्रीम भी भाई भगवान अगर कभी ऐसा मौका ला दे, कभी इतना पैसा कर दे, मैं एक अपनी ड्रीम गाड़ी ले पाऊं, राइट। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपने अपनी एक ड्रीम गाड़ी लेनी है, पूरी जिंदगी में आपको एक मौका मिले, मैं आपको एक मौका देता हूँ, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? बता सकते हो? कितने लाख की? 10, 15, 20, 25 लाख? मुझे मैसेज कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही कम है। कितने लाख की गाड़ी लेने वाला है और कौन सी गाड़ी? थार, स्कॉर्पियो, कौन सी गाड़ी और कितने लाख? अभी मैसेज आने लगे हैं,
राइट। 15 लाख की गाड़ी ग्रीशम, ओके जी। थार स्कॉर्पियो 12 लाख की, 20 लाख की। क्या यूपी बिहार से ज्यादा बिलोंग करते? BMW आए हैं, ये कौन है? ठीक है, अभी चलो सिंपल सी बात है, अगर हम एवरेज निकाल के देखें राइट, तो 12 से 15 लाख की गाड़ी, हाँ वरना गाड़ी सभी को पसंद है राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने एक मंथ का 10,000 बचाया, एक साल का 1,20,000 बचा लिया, 10 सालों का आपने 12 लाख रुपया बचा लिया, और आपकी ड्रीम गाड़ी भी 12 लाख की है, तो मुझे एक चीज बताओ, अपनी 10 साल की मेहनत क्या एक गाड़ी के ऊपर लगा दोगे? हाँ जी, अपनी 10 साल की कमाई क्या एक गाड़ी के ऊपर लगा दोगे? कभी भी नहीं लगाने वाले, समझे? तो आप एक चीज सोच के देखो, आप अपनी जिंदगी के जॉब में 10 साल देने वाले हो, तो वो आपका एक सपना नहीं पूरा करेगी। तो आपको क्यों लगता है भी यार शायद जॉब पे बंदा खुश होता है? हाँ, खाना पीना चल जाता है राइट। और एक सेकंड चीज मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ड्रीम छोड़ो, एक चीज और पूछता हूँ, आपने किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको जॉब करते हुए 10 साल हो गए? जानते हो किसी को जिसको जॉब करते हुए 10 साल हो गए? शायद बहुत मुश्किल है। 5 साल वाले को जानते हो जिसको जॉब करते हुए 5 साल हो गए? हाँ, अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर 10 साल वेट कर, अगर एक मंथ में आप 10,000 रुपया बचा रहे हो, एक साल में 1,20,000 रुपया, 10 सालों में 12 लाख रुपया बचा लिया। अभी जिस इंसान को 10 साल हो गए उसके अकाउंट में 12 लाख रुपया होगा राइट, और 5 साल वाले के अकाउंट में 6 लाख रुपया तो होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जिस इंसान को आप जानते हो, उसके घर के हालात देख के, उसके चेहरा देख के क्या लगता है उसके अकाउंट में 6 लाख रुपया होगा? तो सेम फ्यूचर आपका होने वाला है। वो 5 साल से वो काम कर रहा है और आप अपनी जिंदगी के 5 साल देने वाले। समझ में बात? अभी अंडरस्टैंड हुआ? जॉब मिल भी गई ना, तब भी आप अपनी जिंदगी के लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करोगे। 2 टाइम का खाना चलेगा, सुबह खाना खा लोगे, शाम को खाना खा लोगे, और कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में बात? ये जॉब के लाता, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसको हम पॉज करते हैं, शायद आप सभी को समझ में आ चुका हो राइट। सेकंड चीज क्या होगी भी सारा, अगर हमारे पास जॉब ना हुई तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक कोई बिजनेस। सही बात है। अब कौन सा बिजनेस करोगे? आप कोई ना कोई दुकान ओपन करोगे राइट। मान के चलो आपने क्या किया, एक परचून की दुकान ओपन की, तो कितने में हो जाएगी? क्या लगता है फ्री में हो जाएगी? नहीं, कम से कम अगर आपने गांव में दुकान ओपन कर दिया है, 1.5 से 2 लाख रुपया लगेगा। सही बात है। अगर आपने करनी है शहर में दुकान ओपन, तो कितना लगेगा? वही खर्चा 5 से 6 लाख रुपया हो जाएगा। सही है। अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने गांव में दुकान खोल ली, 2 लाख रुपया आपने दुकान के ऊपर लगा लिया, क्या आप पहले मंथ वहां से 2 लाख का 2 लाख रिकवर कर लोगे? क्या पहले मंथ वो सारे का सारा पैसा वापस आ जाएगा? नहीं, पहले मंथ आप कमाओगे 15 से 20,000 रुपया। तो जो 2 लाख रुपया आपने लगाया होगा उसको रिकवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 साल। और मान के चलो अगर आपकी दुकान के सामने एक दुकान और ओपन होगी, तो काम बढ़ेगा या कम होगा? हाँ जी, अगर आपकी दुकान के सामने एक परचून की दुकान और ओपन होगी तो काम बढ़ेगा या कम होगा? जहां पे आप 20,000 रुपया कमा रहे हो ना, वहां पे 10,000 ही रह जाएगा। और जो आप कम से कम 1.5 साल में अपना पैसा रिकवर करने वाले थे, आपको 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। ये मार्केट का बिजनेस है, पैसा लगा के भी आपको सोचना पड़ेगा। समझ में बात? अभी थर्ड चीज हमारे पास क्या है? थर्ड चीज हमारे पास क्या है? हम करेंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में बात? अभी नेटवर्क मार्केटिंग यार ज्यादा पहले से नहीं आई है, ये 1998 के बाद इंडिया में स्टार्ट हुई। अमेरिका में तो पहले चल रही थी, 1998 में ये स्टार्ट हुई, और ये जब ऑनलाइन काम हुआ है ना, ये और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ में बात? अभी नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, आपने भी सुना होगा, इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं राइट, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये होता है। सुना है या नहीं सुना है? सुना है, सभी ने सुना होगा राइट। जहां पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, जहां पे प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, जहां पे वो होता है, जो होता है, सारा कुछ होता है राइट। बट अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ सिंपल वर्डिंग में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताओ, अमिताभ बच्चन को जानते हो आप सभी राइट? वो टीवी पे ऐड करते हैं किसकी? नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। समझ में बात है? आप जानते हो मेरी सुंदरता का राज, लक्स साबुन, कौन एडवर्टीजमेंट करता है? दीपिका पादुकोण, है ना। डर के आगे जीता है, माउंटेन ड्यू। वो लोग क्या कर रहे हैं?
वो लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में टीवी पे बता रहे हैं, राइट। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताना। अभी मुझे खुद बताओ, अमिताभ बच्चन क्या प्रोडक्ट बेच रहा है? नहीं, वो उसने उस चीज के बारे में बताया। क्या अमिताभ बच्चन बंदे जोड़ रहा है? क्या अमिताभ बच्चन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है? नहीं भाई। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में आपने अगर लोगों को बता दिया, राइट, उस चीज के बारे में वो कंपनी आपको पैसा देगी। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में बात है? और अमिताभ बच्चन क्या है, वो टीवी के ऊपर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको टीवी के ऊपर लोग जानते हैं। सिंपल सी बात है। आपको कहां पे जानते हैं? क्या आपको टीवी पे कोई जानता है? नहीं जानता। आपको अगर आपके शहर में आपको इतने से लोग जानते हैं, आपकी स्टेट में आपको इतने, आपके जिले में इतने, और इंडिया में बिल्कुल थोड़े से लोग आपको, बट आपको कहां पे जानते हैं? आपको जानते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको जानते हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, आपको जानते हैं आपके फेसबुक के ऊपर। जो काम अमिताभ बच्चन वहां पे टीवी के ऊपर कर रहा है, हमने वही हमारे सोशल मीडिया के ऊपर करना, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आया? लोगों ने यार हड़बे बना रखा है, लोग और इसको कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं। यही चीज आपने लोगों से सुनी है, लोगों ने कुछ और बताया, वही चीज आपने मेरे मुंह से सुनी है। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को कर रहा हूं। समझ में बात? अभी आप सोच के देखो, नेटवर्क मार्केट में क्या होता है। एक कोका कोला की बोतल है, वो फैक्ट्री में हमारे तक जब पहुंची, वो कितने की थी? वो 100 रुपये की थी। क्या फैक्ट्री में वो 100 रुपये की बनी होगी? नहीं, फैक्ट्री में बनी थी वो 10 रुपये की। उसके बाद क्या हुआ? उसके ऊपर टैक्स लगे। पहले होलसेलर ने लगा दिया, फिर रिटेलर, मान के चला पहले नेशनल गवर्नमेंट ने लगाया, फिर स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स लगा दिया। उसके बाद दुकानदार के पास आई, दुकानदार ने अपने पैसे निकाले, तब जाके क्या हुआ? आपको वो बॉटल मिली। अभी आप सोच के देखो, अगर इन्हीं सभी लोगों को हम बीच में से निकाल दें, तो जो बीच का 90% पैसा होगा वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो बीच का काम होगा ना, वो सारा कुछ खत्म करके हम वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा देंगे, जिससे क्या होगा? वो 90% पैसा हमें आएगा। क्या इसमें आपने बंदे जोड़े? इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। समझ में बात है? अभी मुझे वो बताओ, जो अमिताभ बच्चन ने आपको कोका कोला के बारे में बता दिया, सलमान खान ने, आपने कोका कोला खरीदा, क्या आपको कोका कोला खरीदने के ऊपर पैसा आया? नहीं आया। पर वो पैसा किसको गया? वो गया सलमान खान को, वो गया अमिताभ बच्चन को। सही समझ में बात है? वो चीजें कर रहे हैं या टीवी के ऊपर, हमने करनी है इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, जिस चीज का हमें कंपनी पैसा देगी। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आया? अभी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। किसी भी चीज के बारे में बताना लोगों को, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो काम है। और आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में यार बहुत सारी कंपनी, समझ में? जैसे होता है ना, जॉब में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, कोई प्राइवेट होती है, कोई गवर्नमेंट जॉब होती है। जॉब में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है गवर्नमेंट जॉब। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, पर सबसे ऊपर कंपनी पता कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिनके साथ आप जाने वाले। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, नहीं नहीं सर, आप तो फॉरएवर कर रहे हो ना, इसलिए आप इसके बारे में अच्छा बोल रहे हो। क्योंकि अपनी चीज को कौन गलत बोलेगा? सही है, होती है सोच। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट है, ये गूगल खुद बोल रहा है। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। अभी खुद बताओ, क्या लगता है गूगल को कोई खरीद सकता है? यार गूगल को वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट मैन है ना, एलॉन मस्क, वो भी नहीं खरीद सकता। क्या लगता है हमारी कंपनी के? भाई नहीं खरीदने वाले। समझ में बात है? तो अभी आपने गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे क्या सर्च करना है, अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, और साथ ही साथ सभी चीजें आपने नोट डाउन करनी। ठीक है, जो चीजें अभी मैं आपको सर्च करके दिखाने वाला हूँ। पहले आपने क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना, राइट। क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने क्या सर्च करना है? आपने सर्च करना है मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है? ठीक है, तो आपको यार फॉरएवर का नाम भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ऊपर क्या नाम पड़ा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अभी मुझे खुद बताओ, अगर फॉरएवर फ्रॉड होती, लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें फ्रॉड होती हैं, अगर फॉरएवर फ्रॉड होती, क्या गूगल इसको पहले नंबर पे शो करता? कभी भी नहीं करने वाला, राइट। आज तक मुझे एक चीज बताओ, आप गूगल मैप चलाते हो, राइट, आप वहां पे लोकेशन सेंड करते हो,
कभी ऐसा हुआ है अभी आपने पंजाब से दिल्ली जाना है और गूगल आपको पाकिस्तान ले गया हो? ऐसा कभी हुआ है? कभी भी नहीं होने वाला। मेनली चीज क्या है, गूगल हमेशा आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता है, सही बात है। और जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट नंबर पे आएगी वो पक्की बात है राइट ही होगी। और अजय बीच में कलाकारी मत करो, समझे में बात। इसके बाद सेकंड चीज क्या है, अभी चलो जे भी छोड़ो, अभी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप सभी फोनों का यूज करते हो, है ना? सभी चलाते हो, सभी के हाथ में फोन है। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सा ब्रांड है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे आपके हिसाब से सबसे बढ़िया फोनों का ब्रांड कौन सा है? आईफोन, राइट? भाई मुझे खुद बताओ, एप्पल कंपनी क्या फ्रॉड है? नहीं, एप्पल कंपनी तो जेन्युइन है ना, सिंपल सी बात है। अभी हम एक चीज सर्च करके देखते हैं, एप्पल कंपनी कितनी कंट्रियों में चल रही है। अगर मैंने सर्च किया है एप्पल हाउ मेनी कंट्रीज, एप्पल कंट्री ओनली ऑन 26 कंट्रियों में चल रही है। सोच के देखो भाई, इतना बड़ा ब्रांड जिसका एक गैजेट 1,40,000 का आता है, राइट? वो सिर्फ ओनली ऑन 26 कंट्रियों में चल रहे हैं। अभी सोच के देखो, अगर इतना बड़ा ब्रांड 26 कंट्रियों में चल रहा हो, फॉरएवर कितनी में चलती होगी? ज्यादा से ज्यादा 3-4, क्योंकि हमने कभी फॉरएवर का नाम सुना ही ना, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, राइट? पहले हम कंट्रियां सर्च करके देखते हैं, टोटल कंट्रियां कितनी है पहले, फिर ही पता चलेगा। टोटल कंट्री इन द वर्ल्ड, टोटल कंट्रियां 195 कंट्री है, जहां पे आपको पता चलेगा 195 कंट्री ओनली ऑन। वैसे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं 200 से प्लस कंट्री है, राइट? बट जो मान्यता प्राप्त कंट्री है, जिनको एक्चुअल में कंट्री माना जाता है, वो 195 कंट्री है, राइट? तो हम सर्च करके देखते हैं यार, फॉरएवर कितनी कंट्री में होगी, है ना? तो आप गूगल पे सर्च करो फॉरएवर हाउ मेनी कंट्री, कितनी कंट्रियां दिखा रहा है? 160 प्लस कंट्री है। कितना? 160 प्लस का। अभी सोच के देखो भाई, टोटल कंट्री 195 है और 160 प्लस कंट्रियों में फॉरएवर जा चुकी है, तो आप सोच के देखो कितना बड़ा ब्रांड, समझ में बात? अभी अगर मैं आपसे ना एक छोटी सी चीज पूछूं, अगर आपने इंडिया से दुबई जाना है, पासपोर्ट लगता है या नहीं लगता है? और अगर पासपोर्ट सही नहीं है, पासपोर्ट गलत है, तो खुद बताओ क्या लगता है दुबई जा सकते हो? कभी भी नहीं जाने वाले। और अगर फॉरएवर फ्रॉड होती, क्या लगता है 160 प्लस कंट्रियों की सरकार बेवकूफ है जो फ्रॉड कंपनी को अपने कंट्री में आने देगी? जब एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है, वो सिर्फ 26 कंट्रियों में चल रहा है, तो फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है भाई जो 160 प्लस कंट्रियों में चल रहा है, राइट? इसके बाद आप इसका विकिपीडिया सर्च करो। विकिपीडिया क्या होता है? विकिपीडिया वो चीज है डियर, जहां पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, राइट? अगर आप विकिपीडिया ओपन करोगे तो जहां पे क्या होगा, आपको पता चलेगा फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी। फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 1978 में। आज के टाइम पे फॉरएवर को कम से कम कितना टाइम होगा? 45 साल हो गए भाई। बहुत सारे लोग जहां पे बैठे हैं ना, जिनकी एज भी 45 साल नहीं है, तो फॉरएवर भाई 45 सालों से चल रहे हैं, 45 ईयर्स। और ये 2000 में इंडिया में आई थी, और इंडिया में भी चलते इसको 23 साल हो चुके हैं, राइट? कहाँ की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका जो इंडिया से कम 20 साल आगे। और अभी सोच के देखो, फॉरएवर के पास कितना पैसा है, कितनी बर्थ है? 4 बिलियन, 30,000 करोड़। अगर इंडियन रुपीस में आप देखोगे तो मुझे खुद बताओ, अभी कोई भी कंपनी, जस्ट मैं वेट करना, अभी आपको समझ में। हाँ जी, चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी? अभी किसी को लग रहा है फॉरएवर फ्रॉड है? भाई जो चीज 170 प्लस कंट्रियों में चल रही है, जिस 170 प्लस कंट्रियों की सरकार ने जिसको मान्यता प्राप्त की है, राइट? और एक चीज बताओ, मोदी जी सभी के लिए अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी आपके साथ फ्रॉड करेंगे? नहीं करने वाले। अगर कंपनी फ्रॉड होती, मोदी जी कब की बंद करवा देते या नहीं करवा देते? पर अगर कंपनी चल रही है तो इसका मीनिंग क्या है? भी कंपनी जेन्युइन है, सिंपल सी बात है। उसके बाद कंपनी 45 सालों से चल रही। तो मुझे एक चीज बताओ, आपके गांव का कोई इंसान मुंह उठा के एक चीज बोल देता है भी भाई कंपनी फ्रॉड होती है, तो मुझे खुद बताओ उसको ज्यादा नॉलेज आ जाए 160 प्लस कंट्रियों की सरकार और मोदी जी को ज्यादा नॉलेज, किसको ज्यादा नॉलेज है? आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो, समझ में बात? उसके बाद सेकंड चीज, आप इनके बारे में सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। अभी मुझे खुद बताओ, जिस कंपनी के पास 30,000 करोड़ पैसा है, क्या लगता है आपके स्टार्टअप करने से वो अपना पैसा लेके भाग जाएगी?
नहीं। और सेकंड चीज, कोई भी कंपनी पता कब भागती है, जब उसको नुकसान होता है। अगर कोई कंपनी इंडिया में है और इंडिया में उसने फ्रॉड किया, वो कहां भाग जाएगी, वो अमेरिका भाग जाएगी। बहुत सारे लोग भागे हैं, राइट। अगर अमेरिका में किसी ने फ्रॉड कर दिया, वो फ्रांस भाग जाएगा। पर 160 प्लस कंट्रियों में जो कंपनी चल रही है, अगर उसने 160 प्लस कंट्रियों के साथ फ्रॉड कर दिया, वो कहां जाएगी। इंडिया से फ्रॉड करके आप अमेरिका भाग जाओगे, अमेरिका में फ्रॉड करके आप फ्रांस भाग जाओगे, चाइना भाग जाओगे। अगर इन सभी कंट्रियों में आपने फ्रॉड कर दिया, आप कहां भागोगे, चंद्रयान में बैठ के चंद्रमा में जाओगे, या मंगल ग्रह पे जाओगे, कहां जाने वाले हो। अगर आपने धरती पे सभी लोगों के साथ ही फ्रॉड कर दिया, इसका मीनिंग फिर तो आपको चंद्रयान 4 बनाना पड़ेगा और आपको चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, जहां वहां पे जाके जुपिटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करो डियर, समझ में आ रही बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऐसी चीजें फ्रॉड होती हैं, तो मैं आपके एक चीज पूछता हूँ, अगर जो इंसान आपको ये चीज बोल रहा है भी हाँ भाई ये चीजें फ्रॉड है, अगर उसको ये चीज पता चल जाए भी वो घर पे बैठ के पैसा कमा सकता है, क्या वो घर पे फ्री बैठेगा। जवाब दो। अगर किसी इंसान को ये चीज पता चल गई भी ऑनलाइन काम से घर पे बैठ के पैसा कमाया जा सकता है, क्या वो घर पे फ्री बैठेगा। सेकंड चीज, अगर उसको पता चल गया वो बाहर जॉब पे धक्के खाएगा। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो, जो लोग आपको बोल रहे हैं ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, वो गलत नहीं है, बस उनको नॉलेज नहीं है इस काम के बारे में। अभी आपने 199 की बिलिंग की थी, आपको फ्रॉड लगा या नहीं लगा। डेफिनेटली बात है, सभी के मन में डर था, है ना, भी यार कहीं फ्रॉड ना हो जाए, पैसा नहीं। अभी लग रहा है फ्रॉड नहीं लगने वाला। रीजन क्या है, आप अभी सिस्टम को समझे हो, आपको पता लगा भी 1000 लोग आपके साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक आधे बंदे के साथ फ्रॉड होता है, 1000 लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होने वाला। समझ में बात है। तो मेरी चीज क्या डियर, वो लोग गलत नहीं है। जब हमारे मम्मी पापा हमें बोल देते हैं ऐसी कंपनियां फ्रॉड है, तो मम्मी पापा गलत नहीं है, पर उनको पता नहीं है। क्योंकि आपके मम्मी पापा को पता है इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनता है, जहां सोशल मीडिया से भी पैसा आता है। नहीं, हमारे मम्मी पापा को ये चीज पता है भी हाँ, अगर आप घर से बाहर जाके मेहनत करोगे तब जाके आपको पैसा आएगा। समझ में बात है। तो यही चीज है। उसके बाद आप ऑफिस सर्च करो। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना भी काम तो ऑनलाइन है, ऑफिस होगा, राइट। तो आप जाके सर्च कर लो, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। अगर आप पूरी दुनिया के ऑफिस सर्च करोगे, ठीक है, अब जाके सर्च कर लेना, क्या सर्च करना है आपने, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑफिस। तो आपको पूरी दुनिया के ऑफिस मिल जाएंगे। और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऑफिस भी चेक करोगे, जहाँ पे इमेज पे जाना, जे जितने भी आपको इमेजेस मिले, जो सारे के सारे फॉरएवर के ऑफिस है, जहाँ पे एक लिस्ट भी मिल जाएगी, नीचे जाके आप देखोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी जहां पे सभी ऑफिस के हैं। और सेकंड चीज, बहुत जगह पे अभी इंडिया में ऑफिस कहाँ कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जो पिक्स आपको दिख रही है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा रोड में, महाराष्ट्र में मुंबई बांद्रा रोड, जहाँ पे हेड ऑफिस है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा की बात करूं, तो गुरुग्राम में, जहां पे आपको मिल भी जाएगा, नीचे जाओगे आपको इमेजेस वगैरह मिल जाएगी, राइट। गुरुग्राम में जहां पे आपको पता चलेगा, राइट, ये ऑफिस है फॉरएवर का। उसके बाद अगर आप इंदौर का देखोगे, इंदौर में ऑफिस है फॉरएवर का। अभी आपको कैसे पता चलेगा हमारी स्टेट का ऑफिस कहाँ पे और हम कहाँ पे जाएंगे, राइट। तो आप सभी ने पता क्या करना है, गूगल मैप चलाना आता है सभी को, राइट। पहले आप अपनी स्टेट का नाम भरो, उसके बाद एफएलपी ऑफिस भर दो, आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां पे जाके विजिट कर सकते, समझ में बात है। ऑफिस जाके चेक करो यार, इंडिया में कम से कम 20 से प्लस ऑफिस है फॉरएवर के। और सेकंड चीज है, जो ऑफिस एक बार जहां पे खुल गया, जो हमारा मुंबई बांद्रा रोड का ऑफिस है ना, उसको 23 साल हो गए वहां पे बने हुए, चाहे जाके लोगों से पूछ लेना, समझ में। और सबसे मेनली बात है, फ्रॉड कंपनियां क्या करती है, लोगों का फ्रॉड करके भाग जाती है, पैसा लेके भाग जाती है। पर आप सर्च करो फॉरएवर गिविंग। फॉरएवर भी दो प्रकार की है, एक फॉरएवर लिविंग है जो लोगों को काम दे रही है, एक फॉरएवर गिविंग है जो लोगों को क्या करती है, डोनेट करती है। जैसे कोविड आया था, राइट, 69 लाख रुपया फॉरएवर ने इंडिया गवर्नमेंट को डोनेट किया था। आपको जाके मिल जाएगा, फॉरएवर गिविंग सर्च करना आप। सेकंड चीज है, अमेरिका के जंगलों में आग लगी थी ना, उस टाइम फॉरएवर में ने अपने प्रोडक्ट भेजे थे जो जानवर वहां पे जल चुके थे, समझ में। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो, जो कंपनी लोगों को डोनेट करती है,
जहां पे भुखमरी आती है वो भुखमरी के लिए डोनेट करती है, वहां पे अनाज देती है। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते उनको कॉपियों पे न देती है। वो क्या लगता है आपके साथ फ्रॉड करके जाएगी? तो अंडरस्टैंड करो, जब जहां से फॉरएवर क्लियर होगी तब आपको पता चलेगा। समझ में आई बात? अभी हम बात करते हैं काम की। सभी का सवाल होगा, राइट, सर काम क्या होने वाला है, राइट? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हमारी कंपनी दो चीजों पे काम करती है, चाहे आप लिख लेना। पहला हेल्थ पे, दूसरा वेल्थ। हेल्थ वेल्थ क्या होती है? पहला बीमारी के ऊपर, दूसरा बेरोजगारी पे। अभी मुझे खुद बताओ, क्या लगता है इंडिया में कभी बीमारी खत्म हो जाएगी? क्या लगता है सभी को जॉब मिल जाएगी? नहीं। 160 प्लस कंट्री में जाने का रीजन यही था भी इंसानों को दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमारी इंडस्ट्री में भी दो प्रकार के लोग आते हैं। पहले लोग आते हैं जहां पे प्रोडक्ट यूज करने के लिए, जो इंसान बीमार है, मान के चलो एक ऐसा इंसान है जो बेड पे पड़ा है, राइट, पैसे वगैरह की कमी नहीं है उसको, उसको पर किस चीज की कमी है? उसको कमी है हेल्थ की, राइट? आपके घर में कितने लोग होंगे जिनको हेल्थ इशू होगा? वो जहां पे आते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए, समझे भाई? और दूसरे लोग हमारे जैसे होते हैं जिन लोगों को हेल्थ अच्छी होती है, किस चीज की जरूरत है? पैसों की जरूरत। वो लोग जहां पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, समझे मैं बात? अभी अगर हेल्थ की बात करूं यार, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना वो वर्ल्ड बेस्ट है, दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आप गूगल पे सर्च करना, मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, फॉरएवर का नाम भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भरोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फॉरएवर के प्रोडक्ट आने वाले हैं पहले नंबर पे। फॉरएवर के प्रोडक्टों की पता क्या निशानी है? मैं आपको बताता हूँ। उनकी एक निशानी है भी, उनके ऊपर या तो ईगल का निशान होगा या एलोवेरा जेल का निशान होगा, ये देख लेना, राइट? अभी आप खुद सोच के देखो, दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है फॉरएवर के, जो बीमारियों को ठीक करते हैं, राइट? अभी आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है? शुगर की प्रॉब्लम है, राइट? जो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। आपके आस पड़ोस में अगर किसी को शुगर है ना, वो दवाइयां खा रहा है, किस चीज के लिए? शुगर कंट्रोल करने के लिए। और फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है ना भाई, वो शुगर खत्म कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? आपने क्या करना, यूट्यूब के ऊपर जाना। मैं आपको सभी को प्रूफ पता क्यों दिखा रहा हूं? बहुत सारे लोग ना डाउट करते हैं भी आपने तो सर्च करके दिखाई नहीं है। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है। यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद पता क्या सर्च करना है? आपने सर्च करना है फॉरएवर, फॉरएवर का कौन सा प्रोडक्ट शुगर के लिए काम करता है। शुगर के लिए अच्छा है, आपको मिल जाएगा जरा एलोवेरा जेल। जहां पे देखो कितनी वीडियोस हैं, राइट? जहां आपको कुछ लोग भी मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज हैं। अगर इस लड़की की आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार ये लड़की ना चल फिर भी नहीं सकती थी, इतनी शुगर की प्रॉब्लम थी। भाई फॉरएवर का प्रोडक्ट इसने 2.5 से 3 मंथ यूज किया, राइट? और फिर क्या हो गया, उसने अच्छे से चलना वगैरह स्टार्ट कर दिया। ये लाइव प्रूफ है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो। लोग जहां पे कुछ आते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए, हम लोग किस चीज के लिए आए? हम आए हैं जहां पे पैसा कमाने के, राइट? तो हमारा काम क्या होगा? अभी मैं आपको काम समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा काम होता है नेक्स्ट इंसान को, जिस इंसान को वर्क की जरूरत है उसको वर्क के बारे में समझ में बात? हमारा काम होता है एडवाइस देना। एडवाइस कैसे? मान के चलो आप किसी भी हलवाई की दुकान के ऊपर गए, आपको मिठाई बहुत पसंद आई, आपने खाई, आपको मिठाई अच्छी लगी, आपने अपने दोस्त को बता दिया भी भाई जा उस हलवाई के पास ना मिठाई बहुत अच्छी है, अगर तूने खानी हो ना वहां जाके खाना। आपके कहने पे आपका दोस्त वहां पे मिठाई खाने चला गया, तो मुझे खुद बताओ वो हलवाई क्या आपको पैसा देगा भी भाई तेरी वजह से मेरी मिठाई बिक गई? आप कोई मूवी देख के आए यार, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, समझे में बात? तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने दोस्त को बोल दिया भी यार मूवी बहुत अच्छा, तू भी देख के आना। आपका दोस्त भी देखने गया, क्या वो मूवी का प्रोड्यूसर आपको पैसा देगा भी भाई तेरी वजह से मेरी मूवी की टिकट बिक गई है? कभी भी नहीं होने वाला। और ये काम हम कब से करते आ रहे हैं? ये काम हम करते आ रहे हैं बचपन से, और कभी आज तक पैसा मिला? कभी भी नहीं मिला। आपको कपड़े अच्छे लगे यार, आपने अपनी सहेली दोस्तों को बता दिए, रिश्तेदारों को बता दिया, कोई भी चीज आपको अच्छी लगी, वही काम अगर आप फॉरएवर के लिए करोगे तो आपको क्या होगा, फॉरएवर पैसा देगी। समझ में आई बात? हमने क्या करना है? अभी मुझे खुद बताओ, आप अकेले पूरे इंडिया में जिसको काम की जरूरत है? नहीं। आप अकेले हो जिसको काम की भी जरूरत है और वो सोशल मीडिया चलाता है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं।
वो लोग हमारा फॉर्म सबमिट करते हैं। अगर मान के चलो मैंने आपको 20 लोग दे दिए, 20 नंबर मैंने आपको सेंड कर दिए, वो इंसान जो स्टडी के ऊपर 6-7 लाख रुपया लगा के बैठा है, आज उसको जॉब नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, आपने उसको कॉल करनी है। कॉल करके लोग भी हम देने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, अभी लोग कहाँ से आएंगे, समझे भाई बात। और अगर आप एक इंसान को काम समझाते हो, आपको कितने पैसे आते हैं, आपको आता है 7500, 7500 रुपया आने वाला है अगर आप एक इंसान को भी काम के बारे में समझाते हो और वो 2cc लेवल कंप्लीट कर देते, समझे भाई बात। अभी आपके मन में एक ही सवाल होता है, अभी सर पैसा तो तभी आएगा ना अगर हम किसी को समझाएंगे, तो हमारे पास तो लोग ही नहीं है ना, ना तो मेरा फ्रेंड सर्कल है, ना मेरे रिश्तेदार है, तो भाई लोग भी हम आपको देने वाले हैं, राइट। अभी मान के चलो मैंने आपको 20 लोग दे दिए, आपने उनको कॉल करना है। कॉल क्या करना है, हाँ जी डियर, आपने फॉर्म सबमिट किया था, सामने वाला बोलेगा जस मैम मैंने किया था, आप मुझे काम बताओ। आपने बोला मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो आपकी तरह मीटिंग अटेंड करेगा, आगे जाके सिस्टम को कंटिन्यू करेगा। तो मुझे खुद बताओ 20 में से कितने लोगों की आप मीटिंग अटेंड करवा सकते हो, कितने लोगों की, 5, 10, 15, कितने लोगों की, ऐसे हाथ कर दो, 5 या 10 या 15, कितने लोगों की करवा सकते हो। हाँ, कईयों का 10 आ रहे हैं, है ना, 10 लोगों की, नॉर्मल 10-12 लोगों की करवा दोगे। और सिंपल सी बात है, देखो सभी का आपने स्टार्टअप नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, देखो आप उसी इंसान को आगे लेके जाना जिसकी आप सपोर्ट कर पाओ। अभी मेरे पास कम से कम 12 पर्सन चल रहे हैं, मेरी टीम में भी ऐसा है, राइट। अभी मैं 12 लोगों को नहीं सिखा सकता, मैं उनमें से 2 या 3 लोगों को आगे स्टार्टअप करवाऊंगा, जिसको मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा भी, तू मंथली गारंटी देता हूं तू 20 से 22 हजार रुपया कमाएगी हर मंथ, समझ में। आपने 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों का स्टार्टअप करवा दिया, एक बंदे से आपको 7500 आएगा, 3 से कितना आएगा, 7500 प्लस 7500 प्लस 75, कितना हो गया, कम से कम 20 से 22 हजार रुपये। तो मुझे खुद बताओ पार्ट टाइम में काम करके कम है आपके लिए 20 से 22 हजार रुपये? हाँ जी, बिल्कुल भी कम नहीं है यार। हमारा काम क्या है, हमारा काम है बोलने का। अभी बोलना क्या है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इतना सिंपल काम तो कर ही सकते हो ना घर पे बैठ के। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या हम इतना सिंपल काम हम आपको फ्री में दे देंगे? नहीं देने वाले भाई। उसके लिए हमें एक सीरियस इंसान चाहिए, बिल्कुल, जिसको जो डाटा सेंड कर दिया वो डाटा देखे, जिसको वीडियो सेंड कर दी वो वीडियो देखे, और सबसे मेनली बात, जिसका सवाल है वो सवाल क्लियर करे, दिल में ना बातें रखे, है ना। और अगर किसी ने लास्ट में जाके ये बोल दिया भाई मुझे तो मेरा दोस्त बोल रहा है कंपनियां फ्रॉड होती हैं, तो मैं तो उसको बैल ही भगा देता हूँ। भाई इतना समझाने के बाद भी अगर तुझे कंपनी फ्रॉड लगती है, फिर नहीं मैं तुझे सिखा सकता, समझ में बात है। अभी सेकंड चीज, अभी यार आपने एक चीज नोट की देखी होगी, पहले जो सीनियर थे उनका चेक कितना था, 2.5 से 3 लाख का, है ना। दूसरे सीनियर है उनका चेक था 1.5 से 2 लाख का। आज जो इंसान आपके साथ आने वाला है ना, उसका चेक है 5.5 लाख। अभी हमारे जो बातें नहीं पचती, क्योंकि हमने जॉब कितने की देखी है, 15-20 हजार की, तो लाखों की बातें हमारे हजम नहीं होती। पर हमारे अंदर एक चुल मची होती है, अभी सर आएगा कैसे, हमें बता दो पैसा इतना आएगा कैसे, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप भी कमा सकते हो, पर पहले मंथ नहीं। पहले मंथ तो 15-20 हजार नॉर्मल कमाओगे, आप ये कमाओगे 1.5-2 साल के अंदर, ठीक है। अभी होता कैसे, हमारे सिस्टम में ना लेवल होते, अभी कौन से लेवल, अभी कॉपी पे लिख लेना। पहला लेवल आता है एनसी लेवल, एनसी लिखो, एनसी मीनिंग नोवस कस्टमर, वो इंसान जो सिस्टम को सिर्फ देखने आया, समझने आया, जैसे आप लोग अभी सिस्टम को सिर्फ समझ रहे हो, आपका स्टार्टअप नहीं हुआ, राइट। आपका स्टार्टअप होगा 2cc लेवल से, 2cc मीनिंग एएस लेवल, हमारा सेकंड लेवल होता है एएस लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसकी नॉर्मल मंथली इनकम पता कितनी होती है, 20 से 22 हजार, ज्यादा भी कमा सकते हो और 15,000 18,000 पे भी रह सकते हो, वो आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करें। अगर आपने 2cc लेवल कंप्लीट कर दिया, राइट, तो आप मंथली 20 से 22 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दोगे। अभी आप एक चीज सोच के देखो यार, सिंपल सी बात है, आपने 12 साल स्टडी की, कितने की जॉब के लिए, 10 से 15 हजार की जॉब के लिए, बट जहां पे आपने 5 से 6 दिन सीख के अगर आप काम स्टार्टअप करते हो, आप पहले मंथ 20 से 22 हजार रुपया कमा सकते हो। रीजन पता क्या है, हम आपको जहां अकबर बीरबल नहीं समझा रहे, हम जहां पे आपको पैसा कमाना समझा रहे हैं, हम आपको जहां पे दिहाड़ी मजदूरी नहीं करवाएंगे, हम जहां पे आपका दिमाग का काम चलवाएंगे, समझ में आई बात। सोच के देखो, 7 दिन 8 दिन आप ट्रेनिंग अटेंड करके 20 से 22 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर सकते हो सीख के। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा, वो आएगा सुपरवाइजर लेवल, राइट।
जिसकी नॉर्मल इनकम पता कितनी होती है, 35 से 40 हजार। आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, इतनी मेरी नॉर्मल इनकम है। अभी सोच के देखो, मेरी एज पता कितनी है, 19 साल। और मेरे साथ वाले सभी के सभी पता क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। और घर पे एक भी नहीं पैसा देते, मैं घर वालों को पैसा देता हूँ भाई हर मंथ। उसके बाद सेकंड जो थर्ड लेवल होता है, फोर्थ लेवल होने वाला एएम लेवल, असिस्टेंट मैनेजर। उसकी नॉर्मल इनकम होती है 60 से 70 हजार। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों ब्रदर हैं जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, वो एएम लेवल पे है। इस मंथ का उनका चेक पता कितने का था, 79,000 का, 90,000 से 1,000 रुपया कम। वैसे फॉरएवर बोलती है अभी एएम पे आपको 60 से 70,000 रुपया आता, पर मेरे ब्रदर को भाई कम से कम 90,000 रुपया दे रही है फॉरएवर। क्यों, सीखने का काम था। उसके बाद आता है मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल की इनकम होती है 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपये। और मैनेजर बनने को भी यार कम से कम 1-1.5 साल लगता है। अभी आप सोच के देखो, आपको 2 साल लग गए, मान के चलो आपको 2 साल लगे, 1.5 लाख छोड़ो, आपको 90,000 रुपया भी आने लग गया। तो आपके पास ऐसा कौन सा काम है जो 2 साल के बाद आपको 90,000 रुपया दे? शायद कोई भी नहीं होगा, राइट। बट यार मैं आपको प्रूफ देता हूं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो, राइट, वहां पे मैंने एक पोस्ट डाली है, जाके आप देख सकते हो। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए भाई, हम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आ रहा है। समझ मेरी बात? तो मेरी चीज क्या है यार, सिस्टम पैसा देता है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मुझे 1 साल के अराउंड हो गया, मेरे भाई को 1 साल 2-3 मंथ हुए। समझ मेरी बात? तो यही चीज है, बाकी अंडरस्टैंड करो। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज इंसान आपको मीटिंग देने वाला है, उनका नाम है दलजीत राम हांडा। ठीक है, उनका नाम है दलजीत राम हांडा। शायद जब मैंने नाम सुना था यार, मुझे कुछ खास नहीं लगा, पर हाँ पर्सनैलिटी बहुत खास थी। वो इंसान के बारे में अगर मैं बताऊं, मैं फैन हो गया था, सच्ची बात बताऊं। वो इंसान +2 पास है, और +2 भी ओपन से की हुई है। और जब इस सिस्टम को स्टार्टअप किया था ना, 9 लाख का बैंक का डेबिट था उसके ऊपर, कर्जा। अभी मुझे खुद बताओ, अगर जॉब करता कभी 9 लाख का कर्जा उतार पाता? कभी भी नहीं होता। सिस्टम को स्टार्टअप किया, सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर सारे का सारा कर्जा उतार लिया। अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक चीज अंडरस्टैंड करना, राइट, जहां पे आप देखना। अभी मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ, कैसे उन्होंने सिस्टम को स्टार्टअप किया था। और इस सिस्टम में, उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये एक हाउस वाइफ है जिसने फॉरएवर को स्टार्टअप किया था, जहां पे देखना। और सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं मतलब सभी को बोलना चाहूंगी, ये वर्क जो घर बैठ के कर सकते हैं ना, टू मच है। वर्ल्ड में इसके जैसा प्लेटफॉर्म कोई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग उड़ीसा से आए हुए हैं और ये लोग सारे लोग एमपी से आए हुए हैं। क्या मैसेज देंगे हमारी टीम के लिए? यही मैसेज दूंगी कि जिसके पास भी ये ऑनलाइन वर्क का मैसेज आता है, स्टार्टअप करो, 4 से 5 दिन ट्रेनिंग लो, अच्छे से विजन क्लियर करो, वर्ल्ड की बेस्ट। अभी सोच के देखो यार, हाउस वाइफ अगर घर पे बैठ के कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस अफसर थे, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के फॉरएवर को स्टार्टअप किया था। रीजन देखो कितने स्ट्रांग होंगे लोगों के। फॉरएवर के बदौलत थी, वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का, और मैंने क्विट किया। और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस व्यापार में मुझे वो सब चीज़ें मिली, चाहे मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छे हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ की बात करूँ, चाहे अच्छे मकान की बात करूँ। मैंने एक हर वो चीज़ जो मनुष्य, एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सकता है। समझ में बात है? अभी सोच के देखो यार, अगर जॉब वाले इंसान कर रहे हैं, जिन जॉबों के पीछे आप भाग रहे हो, वही जॉब छोड़ के कर रहे हैं। जहां पे पुलिस अफसर है, वैसे मेरे जिन्होंने सभी ने किया था। अभी मैं आपको सर के बारे में दिखाता हूँ, राइट, जहां पे देखना, आप अंडरस्टैंड करना भी पहले सर कैसे थे और सिस्टम में आने के बाद कैसे लाइफ थे। कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे। उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी, मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा। दिल नाल तारे नी तू लाउण वालीए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाल तारे नी तू लाउण वालीए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां। समझ में बात है? ऐसे लाइफ चेंज होने वाली है भाई। शक्लें अभी हमारे जैसी हैं सर की, जब सर ने स्टार्टअप किया था। उसके बाद जब पैसा आया, चेंज हो गया। उसके बाद एक मैकबुक खरीदी, राइट, जहां पे देखना आप। साडी दुनिया दीवानी बल्ली है, दुनिया दीवानी
अभी आप सोच के देखो, ये जो लाल शर्ट वाला इंसान है ना, इसने आपकी पहले दिन मीटिंग की थी, राइट, और उसके बाद और जो अभी पीछे ना के उसने आपकी कल मीटिंग की थी, जिन लोगों ने भाई इनको समझाया, सेम टू सेम लोग आपको समझा रहे हैं। तो अगर जे इंसान पैसा कमा रहा है तो आप क्यों नहीं? लोग बोलते हैं ना, वैसे ही दिखा रहे हैं, यार भाई बाय हैंड हर चीज खरीदा। उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट सर ने जहां से एक गाड़ी बाय की, जहां पे देखना एक न्यू गड्डी आई है वरना, ठीक है जी, ते लेके आए कबड्डी के सुपरस्टार मिस्टर दलजीत जी, ठीक है जी, इन्होंने कंग्रेचुलेशन है बहुत बहुत। ते थोड़ा जिहा अपने बारे दसेंगे, दसो दलजीत जी, लाइसेंस है ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं सर जी, लाइसेंस है नहीं, कदे सोची नहीं ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਵੀ नहीं ਹੋਇਆ, ठीक है जी। सेम लाइफ स्टाइल ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ है ना। सोच के देखो यार, सेम लाइफ आपका भी। अभी मैं आपको चेक्स दिखाने वाला हूँ, लोग बोलते हैं ना वैसे फेंक रहे हैं, ये है वो है, राइट। जहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करना, सर का जहां पे चेक देखना कितने का है, 2,43,000 का। कब का है? मई 2021, राइट। मई 2021 में सर का 2,43,000 का चेक था। उसके बाद एक साल में जॉब पे कितनी सैलरी बढ़ती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपये। पर सर की कितनी इनकम बढ़ी? जहां पे देखो जुलाई 2022 में कितना चेक हो गया? 3,74,000। कम से कम 1 लाख से ज्यादा इनकम बढ़ी। और अकाउंट में कितना है? अब जहां पे भी देखो अकाउंट में आया 3,55,000 और 18,000 रुपया क्या हुआ? जीएसटी कटी है। भाई देख, मेरी चीज क्या है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड काम है तो जीएसटी कटेगी। आज लोग 18,000 की जॉब ढूंढ रहे हैं, सारा 18,000 रुपया टैक्स कटा रहे हैं। जहां पे अंडरस्टैंड करना कितना है? 3,55,965 रुपये। अभी देखते हैं अकाउंट में आए हैं या नहीं। ये देखो सर पंजाब से है, बैंक का नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। समझ में बात? जस्ट एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। समझ रहे हो चीजें? और उसके बाद कितना अकाउंट में है? 3,55,000 रुपया। और किसने भेजा है? फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स। समझ में? ये बैंक का स्टेटमेंट है भाई। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, अभी क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, फॉर एवर पैसा देती है भाई, लाइव प्रूफ दिखाया है सभी को, सभी, है ना। तो अभी एक चीज सोच के देखो, आज तक आपको किन लोगों ने समझाया जो खुद 15-20 हजार रुपया कमा रहे थे, पर आज शाम की जो मीटिंग करने वाला है वो कम से कम 5.5 लाख रुपया कमा रहा है। तो मुझे खुद बताओ, क्या लगता नहीं वो आपको 15 से 20 हजार रुपया कमाना सिखा देगा? हाँ जी, सिखा सकता है या नहीं? डेफिनेटली सिखा सकता है। बट उसके लिए आपकी एक आईडी बनती है। आप सभी ने माई फॉर एवर इंडिया डाउनलोड कर दिया है? वहां पे भाई आपकी आईडी बनेगी 12 डिजिट की। आपके वहां पे डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक जीमेल। अभी ये लगते क्यों है? अभी मान के चलो आपका नाम राहुल है, तो आपके गांव में राहुल कितने नाम के हैं? पूरे स्टेट में कितने? पूरे इंडिया में कैसे? तो आपका कैसे पता चलेगा, है ना। तो अपने डॉक्यूमेंट से आईडी बनाओ। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मिस यूज हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, मेरे पास 10 लोग चल रहे हैं, हर मंथ 6 बूट कैंप है, कम से कम 60 से 70 लोग, कितनों का मिस यूज कर देंगे? समझ में आ रही बात? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डियर, राइट। वो डॉक्यूमेंट हम इस चीज के लिए मंगा रहे हैं भी आपसे कहीं आईडी गलत ना बन जाए, क्योंकि अगर फॉर एवर में एक बार आईडी गलत बन गई, आगे जाके या तो आपका पैसा आने में दिक्कत होगी या फिर आपका स्टार्टअप नहीं होगा, फिर हमें मत बोल देना। ओके, तो बाकी आपकी आईडी बनाओ। आज की शाम की मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से मीटिंग लगाना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपके साथ सेंड किया है, जाके फॉलो कर लेना। और सेकंड चीज, अगर कोई दिक्कत हुई वहां पे आप मुझे मैसेज करता हो। ओके जी, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से करो डियर। अगर मैं कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं। कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ओके जी, तो बाकी ऑल द बेस्ट। शाम की मीटिंग अटेंड करो, और अपने सीनियर को जिन्होंने लिंक सेंड किया है उनको लिख दो आई एम रेडी सर या आई एम रेडी मैम, मैं शाम की मीटिंग के लिए रेडी। ओके जी, तो ऑल द बेस्ट। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। ओके।